बिहार टॉपर घोटाले में शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ललकेश्वर की पत्नी की डिग्रियों पर बड़ा खुलासा। उषा सिन्हा ने सिर्फ 8 साल की उम्र में किया मैट्रिक पास। ललकेश्वर की पत्नी उषा की डिग्रियों की भी होगी जांच। 13 साल की उम्र में बीएड की डिग्री हासिल की। पूर्व जेडीयू विधायक उषा सिन्हा ने 23 साल की उम्र में कर ली पीएचडी। पुलिस को ललकेश्वर और पत्नी उषा की तलाश। टॉपर घोटाले में पुलिस ने उषा को भी बनाया आरोपी। पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हिंदी विभाग में तैनात है उषा। चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश हुए लालू यादव। कोर्ट ने 48 लोगों को दिया था हाजिर होने का आदेश। दिल्ली के जनकपुरी में बेकाबू होंडा सिटी ने 3 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया, गाड़ी को किया सीज। दिल्ली के गीता कॉलोनी में आपसी रंजिश में 16 राउंड फायरिंग, गोलीबारी में 12 साल का लड़का घायल। पीड़ित मुख्तार के मुताबिक आरोपी बिल्ला ने भाई न कहने पर मारी गोली। जेल से छूटकर आने के बाद किया हमला। इंदौर में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा और पार्षद अभय वर्मा के समर्थकों की गुंडई। खोने के ऑर्डर को लेकर एक होटल पे में की तोड़फोड़ और मारपीट। कर्नाटक के हासन मर्डर केस में कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष येदियुरप्पा पर आरोपियों को बचाने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। 29 मई को हुई थी इमैनुअल वरुण नाम के शख्स की सरेआम हत्या। पुलिस ने हासन पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस के मुताबिक येदियुरप्पा ने मोबाइल पर हासन के एसपी से कहा, आपने 14-15 हिंदुओं को किया है गिरफ्तार, कुछ और लोगों को परेशान कर भंग कर रहे हैं शांति। फिर सेल्फी के चक्कर में गई एक युवक की जान। जंजीरा किले के पास पहाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त फिसला पैर, खाई में गिरने से हुई मौत। अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में समंदर में डूबी बोट। कोस्ट गार्ड ने 7 लोगों को किया रेस्क्यू मिशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। एक मॉडल ने अभिनेता अरमान ताहिल पर शादी का झांसा देकर रेप करने का लगाया आरोप। वर्सोवा पुलिस ने दर्ज किया केस। मॉडल के मुताबिक शादी के वादे पर 3 महीने अरमान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, बाद में मारपीट करने लगे अरमान। दिल्ली के रतन विहार इलाके में पेंट की फैक्ट्री में लगी आग। रिहायशी इलाके में अवैध तौर पर चलाई जा रही थी फैक्ट्री। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक पागल कुत्ते के हमले में 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। पार्क में खेल रहे थे बच्चे, तभी कुत्ते ने काटा। मंदसौर में एक म्यूजिक टीचर पर लगा छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप। एक छात्र ने आरोपी शिक्षक को बुरी तरह पीटा। छेड़खानी के आरोपी शिक्षक की सफाई, कहा फीस से जुड़ा है मामला। एक महिला ने छात्र को पिटाई के लिए उकसाया। दिल्ली में गैंगरेप केस में नया मोड़। आरोप लगाने वाली लड़की पर ही उठी उंगली। पैसा वसूली के लिए महज गाड़ी का नंबर देखकर झूठा आरोप लगाने का दावा। आनंद विहार में रहने वाले एक शख्स के मुताबिक कुछ दिनों पहले इसी लड़की ने उन पर भी लगाया था रेप का आरोप। केस रफा दफा करने के लिए मांगे 10 लाख, 3 लाख रुपए में हुआ निपटारा। गाजियाबाद की विजयनगर पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। रैकेट चलाने वाली महिला और 4 लड़कियां समेत 10 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बेखौफ बदमाशों ने जौहरी की कार पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। लूट के इरादे से जौहरी को रोकना चाहते थे बदमाश। सीसीटीवी कैद हुई भागते हुए बदमाशों की तस्वीर। एक बाइक पर सवार 3 बदमाश तफ्तीश में जुटे थे पुलिस। सोनीपत के गोहना में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की उसके दोस्तों ने की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा में जाट आंदोलन में अब महिलाओं ने भी जब बढ़ चढ़कर ले रही हैं हिस्सा। रोहतक में किया प्रदर्शन। जाट आरक्षण को लेकर यूपी के अमरोहा में भी प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा के सामने चल रही शूटिंग का विरोध। पत्थरबाजी में अभिनेता कुणाल खेमू घायल। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान के एल्बम सावरे की चल रही थी शूटिंग, तभी 50 उपद्रवियों के समूह ने किया हमला। मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का आरोप, समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों का महत्व खत्म कर बना देना चाहती है पिकनिक स्पॉट। लखनऊ में एटीएम को निशाना बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में एक शख्स की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। खेत में मिला खून से लथपथ शव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल, 2 की हालत गंभीर।
पंजाब के तरनतारन में चेकिंग के दौरान शराब तस्करों ने सब इंस्पेक्टर पर किया हमला, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। सोनीपत पुलिस की गिरफ्त में आए दिल्ली के 3 सुपर चोर, जयपुर में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। गुजरात के अमरेली में बेकाबू ऑटो रिक्शा तेज रफ्तार डंपर से टकराया, महिलाओं और बच्चों समेत 11 की मौत, कई लोग जख्मी भी हुए। मालदा में तृणमूल कार्यकर्ता पर सरेआम फायरिंग, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती, सीपीएम समर्थकों पर लगा आरोप। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में गूंजा मथुरा और कैराना का मुद्दा, शाह ने यूपी में ठहराया माफिया राज, मोदी रैली से पहले नेताओं का संगम स्नान। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कोई सांसद हो सकता है बीजेपी का सीएम उम्मीदवार, इंटरनल सर्वे के बाद अक्टूबर-नवंबर तक सीएम उम्मीदवार का ऐलान संभव। सर्वे में सीएम पद के 6 दावेदार हो सकते हैं शामिल, ब्राह्मण, राजपूत या दलित हो सकता है सीएम उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम उम्मीदवार का नाम। सूत्रों की खबर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह यूपी में प्रचार अभियान समिति की कमान संभालने को तैयार नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को बताई अपनी इच्छा। यूपी के सीएम अखिलेश आज करेंगे मथुरा का दौरा, हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीएम उम्मीदवारी को लेकर सीएम नीतीश पर कसते हैं तंज, नकलची और मुंगेरी लाल बताया। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी को लाल और हरी मिर्च का अंतर पता नहीं, विकास नहीं दिखने पर कांग्रेस की उल्लू से की तुलना। लालू यादव ने नील गायों को मारने वाले पर्यावरण मंत्रालय के आदेश को बनाया मुद्दा, कहा बीफ को लेकर हंगामा करने वालों का सामने आया दोहरा चरित्र। लालू ने किया यूपी में बीजेपी की शिकस्त का दावा, बोले यूपी में दोहराए जाएंगे बिहार जैसे सियासी नतीजे। कैराना से पलायन करने वाले 346 परिवारों की सूची पर प्रशासन ने उठाया सवाल, डीएम ने बोला सूची में शामिल कई लोगों की हो चुकी है मौत, कुछ लोगों ने बिजनेस के लिए किया पलायन। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कैराना में हो रहे पलायन के लिए यूपी सरकार को ठहराया दोषी, बोले सीएम अखिलेश को नहीं पता घर छोड़ने का दुख। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, 346 लोगों का पलायन छोटी घटना नहीं, केंद्र सरकार करेगी उचित कार्रवाई। रिजिजू ने कैराना से जोड़कर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाने वालों पर किया पलटवार, बोले याद रखें कश्मीरी पंडितों के साथ भी बीजेपी खड़ी हुई। महेश शर्मा ने कहा, यह सच है राजनाथ यूपी के लिए बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा है जिसकी धूम देश ही नहीं विदेशों में भी है, वो है मोदी। रामदेव ने कैराना में पलायन को बताया सियासी शह का नतीजा, कहा इसके बिना 300 लोगों का पलायन संभव नहीं। रामदेव ने कहा, काले धन के मुद्दे पर केंद्र सरकार नहीं कर रही है प्रभावी ढंग से काम, लिहाजा सरकार की हो रही है आलोचना और हमें भी मिल रही है उलाहना। 19 जून को राजपथ में रामदेव लगाएंगे योग शिविर, लगभग 30,000 लोग करेंगे शिरकत। 17 जून को फरीदाबाद में योग के लिए जुटेंगे 1 लाख लोग। घाना के कोटोका एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, 3 अफ्रीकी देशों के 6 दिवसीय दौरे पर हैं प्रणब मुखर्जी। कांगड़ा में सीएम वीरभद्र सिंह ने रोड सुरक्षा के मुद्दे पर मंत्रियों संग की बैठक, कहा पहाड़ी इलाका होने से बढ़ जाती है जिम्मेदारी। केजरीवाल सरकार और एलजी नजीब जंग में अब सरकारी राशन की दुकान के लाइसेंस को लेकर ठनी। 2015 में आप विधायक ने रद्द किया था लाइसेंस, एलजी ने किया बहाल। बुराड़ी के संतनगर में जनता प्रोविजन स्टोर का मामला, आपके मुताबिक दुकान का लाइसेंस रजनी देवी के नाम था, लेकिन देवर चलाता था दुकान। विधायक संजीव झा का आरोप, एलजी ने अपने अधिकारों का किया गलत इस्तेमाल। दुकानदार का आरोप, पैसे की मांग पूरी नहीं करने पर रद्द कराया गया था लाइसेंस। कमलनाथ को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने किया वार, कमलनाथ को 1984 दंगे और रकाबगंज गुरुद्वारे में हुई हत्या का बताया था आरोपी। करुणानिधि ने मोदी सरकार पर संस्कृति शिक्षा थोपने का लगाया आरोप, कहा भाषाई सांस्कृतिक वर्चस्ववाद देश की प्रगति को डीरेल कर देगा। विजय माल्या के शातिराना हरकतों से गच्चा खाया ईडी, कुर्क संपत्तियों में से एक का मालिक कोई और निकला, पहले ही बेच चुका था कुर्क का कॉफी प्लांट। फिल्म उड़ता पंजाब पर आज आएगा बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, सेंसरशिप के खिलाफ निर्माता अनुराग कश्यप ने दी है याचिका। फिल्म उड़ता पंजाब पर सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निलानी का दावा, फिल्म को मिला था ए सर्टिफिकेट। पहलाज निलानी ने कहा, फिल्म के नाम से पंजाब को हटाने की मांग की खबर गलत। सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निलानी का बयान, मैं सिर्फ नियमों का पालन कर रहा हूं।
प्रियंका चोपड़ा अगली बायोपिक में निभाएंगी दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का किरदार। इससे पहले मैरी कॉम में सहारा गया था उनका काम। लगातार हिट से दीपिका पादुकोण की बल्ले बल्ले, एक एयरलाइंस कंपनी के साथ बतौर ब्रांड एम्बेसडर किया बड़ा करार। बॉलीवुड के ठंडे रिस्पॉन्स से परिणीति चोपड़ा ने किया टॉलीवुड का रुख। निर्देशक मुर्गदास की फिल्म में आएंगी नजर। अपने चाचा अनिल कपूर के साथ स्क्रीन साझा करेंगे अर्जुन कपूर। अनीश बज्मी की फिल्म मुबारक में नजर आएंगी दोनों की जोड़ी। फिल्म हाउसफुल 3 की कमाई 88 करोड़ के पार पहुंची। दर्शकों को पसंद आ रही है अक्षय, अभिषेक और ऋतिक की कॉमेडी। IIT 2016 के नतीजे घोषित। जयपुर के अमन बंसल रहे IIT टॉपर, जबकि अनिमेश बोहरा दिल्ली में पहले पायदान पर। पटना स्थित सुपर 30 के 28 छात्रों ने IIT में मारी बाजी। पिछले साल इस संस्थान के 25 छात्रों का IIT में हुआ था चयन। गया जिले के मानकपुर पटवा टोली के छात्रों ने रोशन किया इलाके का नाम। बुनकरों के 15 बच्चों में बच्चे IIT में रहे सफल। जोधपुर के ऑल इंडिया सुपर 30 के 27 छात्रों में से IIT में सिलेक्शन। गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने वाले संस्थान के तौर पर है पहचान। जूनागढ़ यूनिवर्सिटी की 20 महिलाओं ने एक दिन में खेती योग्य भूमि के 1000 नमूनों की जांच की। लिम्का बुक में दर्ज हो सकता है रिकॉर्ड। आत्महत्या और अवसाद के खिलाफ सना इकबाल ने छेड़ी मुहिम। जागरूकता मिशन के लिए बाइक से कर रही है भारत भ्रमण। केरल के कोच्चि की रहने वाली 7वीं क्लास की एक बच्ची को मिला यंग मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब। जॉर्जिया में था बच्चियों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट। सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल का आयोजन। बड़ी तादाद में जुटे लोग। 100 यूनिट फ्री बिजली देने कोयंबटूर में एक शख्स ने अनोखे अंदाज में जताया सीएम का आभार। बल्ब पर बनाई जयललिता की पेंटिंग। वडोदरा में अम्ब्रेला परेड का आयोजन। छाते के साथ जुटे लोग रैली में भी निकाली गई। अमेरिका के फ्लोरिडा में गे नाइट क्लब में शूटआउट में 50 की मौत। राष्ट्रपति ओबामा ने बताया आतंकी हमला। ISIS ने ली हमले की जिम्मेदारी। नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग के करीब 53 लोग जख्मी। करीब 4 घंटे बाद आतंकी को स्वॉट कमांडो ने किया ढेर। हमलावर का नाम उमर मतीन, अमेरिकी नागरिक के तौर पर हुई पहचान। ऑरलैंडो पुलिस ने मतीन के घर को कब्जे में लिया। अफगानिस्तान मूल का है उमर मतीन। पिता के मुताबिक बचपन से ही था गुस्सैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर हमले पर जताया दुख। कहा पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना। आज हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा वनडे। पहले वनडे में मिली जीत से टीम इंडिया के हौसले बुलंद। केएल राहुल की शतक की बदौलत भारत ने 9 विकेट से जीता था पहले वनडे। आज जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने की होगी कोशिश। टीम इंडिया के कोच के लिए BCCI को मिले 57 आवेदन। इस महीने आखिरी हफ्ते तक होगा नए कोच के नाम का ऐलान। साइना नेहवाल ने दूसरी बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज का खिताब। चीन की सू यू को दी फाइनल में मात। ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीतने पर साइना को PM ने दी बधाई। BAI ने किया 10 लाख देने का ऐलान। बेरूत में धमाका। एक बैंक की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त। घायलों की नहीं है सूचना। नेपाल के पूर्व PM बाबूराम भट्टराई ने नया शक्ति नेपाल नाम से नई पार्टी बनाई। पड़ोसी देशों से मधुर संबंधों पर दिया जोर। काठमांडू में माओवादी नेता ने राजा ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। शिकायत में 5 पूर्व मंत्रियों का भी नाम। यमन में अमेरिकी ड्रोन हमले में 2 अलकायदा आतंकियों की मौत। खुफिया जानकारी के बाद हमला। पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के मामले में महिला को निशाना बनाने वाले लोगों के खिलाफ फतवा जारी। कहा जिंदा महिला को जलाने की इजाजत नहीं देता इस्लाम।